डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर्स और एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स को। डिफाइन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके साथ साथ ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, डिफाइन स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर आर्किटेक्चर इन 1951। इस चीज़ को आपने जेन में रखना है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर कब डिज़ाइन हुआ? 1951 में। वॉन न्यूमन और उसकी टीम ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया जिसके अंदर हम अपने डाटे को, प्रोग्राम को मेमोरी में स्टोर कर सकते थे। इससे पहले जितने भी आर्किटेक्चर डिज़ाइन किए गए उनमें मेमोरी का कंसेप्ट नहीं था। अकॉर्डिंग टू हिज डिज़ाइन, डाटा एंड प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर और मशीन। इसी वजह से इस आर्किटेक्चर को वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का नाम दिया गया। अकॉर्डिंग टू दिस आर्किटेक्चर हम इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन मेमोरी से रीड करते हैं और जिस ऑर्डर में हम इंस्ट्रक्शंस को रीड करते हैं हमारा कंप्यूटर सिस्टम उसी ऑर्डर में उन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। डिफाइन CU। CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। CU जो है ये तीन बेसिक काम परफॉर्म करता है। द फर्स्ट वन, रीड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। नंबर 2, डिकोड द इंस्ट्रक्शन। एंड नंबर 3, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं 10 + 20, तो इसमें हमारे पास 10 + 20 इस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से रीड किया जाएगा। डिकोड से मुराद ये है कि इसमें जो ऑपकोड है और जो ऑपरेंड है उनको सेपरेट किया जाएगा। 10 और 20 जो है ये आपके ऑपरेंड है और प्लस जो है वो आपका ऑपकोड है। तो इससे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डिकोड द इंस्ट्रक्शन। एंड देन उसके बाद हमारा कंप्यूटर सिस्टम, हमारा CPU क्या करेगा? हमारी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। Define ALU. ALU stands for Arithmetical and Logical Unit. This unit can be used to perform all the arithmetical and logical operation. इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक को अरिथमेटिक कहा जाता है और सेकंड को लॉजिकल पार्ट कहा जाता है। अरिथमेटिकल पार्ट जो होता है ये अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और लॉजिकल यूनिट जो होता है वो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, सच एज लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म बाय द लॉजिकल यूनिट। डिफाइन रैम, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वाई रैम इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है बिकॉज व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन, डाटा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इनटू द रैम। व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, डाटा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर लॉस्ट फ्रॉम द रैम। दैट्स वाई दिस मेमोरी इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है वाई रैम इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी, तो आपने इतनी सी बात लिखनी है कि जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं डाटा इसमें स्टोर होता है, जब कंप्यूटर को ऑफ करते हैं इसमें से डाटा हमारा लॉस्ट हो जाता है। कंप्यूटर जो है कैन नॉट वर्क विदाउट रैम बिकॉज ऑल प्रोग्राम एंड डाटा मस्ट बी ट्रांसफर टू द रैम। अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रैम नहीं होगी तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जितना भी डाटा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होती हैं वो हमारी स्टोर की जाती हैं रैम के अंदर। इसलिए रैम जो है ये एसेंशियल पार्ट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर, डिफरेंस बिटवीन SRAM एंड DRAM। इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और डिफाइन SRAM और डिफाइन DRAM, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम SRAM और DRAM के डिफरेंस की बात करें तो SRAM स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SRAM जो है ये अपने आप को रिफ्रेश नहीं करती, जबकि DRAM के अंदर ऐसे सर्किट्स लगे होते हैं जो कि पीरियडिकली अपने आप को रिफ्रेश करते हैं। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। SRAM जो होती है ये एक्सपेंसिव होती है, जबकि DRAM जो होती है वो चीप होती है। SRAM की स्पीड जो होती है वो फास्ट होती है, जबकि DRAM की स्पीड जो होती है वो स्लो होती है। SRAM जो है ये लेस पावर कंज्यूम करती है, जबकि DRAM जो है ये मोर पावर कंज्यूम करती है। SRAM जो है ये लिमिटेड कैपेसिटी में, जस्ट लाइक 2 MB, 4 MB, 8 MB, 100 MB कैपेसिटी में अवेलेबल होती है, जबकि DRAM जो होती है ये लार्ज कैपेसिटी में अवेलेबल होती है, जस्ट लाइक 2 GB, 4 GB, 8 GB। दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ DRAM। What is the purpose of cache memory? Cache memory has a small in size but very fast memory inside the computer system. It is a bridge between RAM and CPU. RAM और CPU के दरमियान कैशे मेमोरी जो है वो ब्रिज का काम करती है और इसका जो बेसिक पर्पस होता है कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना। डिफाइन IO यूनिट। IO यूनिट स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट यूनिट। It is a hardware device that can be used to control all the input output devices. हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट स्पीड की, डिफरेंट फॉर्मेट की IO डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं। अगर इन IO डिवाइसेस के दरमियान हम लोगों ने कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी हो तो उसके लिए हम एक हार्डवेयर यूज़ करते हैं। दैट हार्डवेयर इज़ नोन एज अ IO यूनिट।
The CPU controls the I/O devices attached to the computer system, performed read, write and data transfer operations. Define interrupts. इंटरप्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो कि CPU की नॉर्मल एग्जीक्यूशन को डिस्टर्ब करते हैं। इंटरप्ट जो होती हैं वो हमारी किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस की मदद से जनरेट होती हैं। जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इंटरप्ट जनरेट करती हैं, CPU क्या करता है, अपने आप को सस्पेंड करता है टेम्परेरी तौर पर, और पहले उस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है और उसके बाद वहीं से CPU अपनी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो कंटिन्यू करता है। डिफाइन DMA। DMA स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को समझने से पहले हम अपने पिछले टॉपिक इंटरप्ट को रिवाइज करते हैं, जिसमें हमने ये बात की थी कि जब हमारा CPU कोई टास्क परफॉर्म कर रहा होता है और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर कोई IO रिक्वेस्ट आती है तो टेम्परेरी तौर पर CPU को सस्पेंड कर दिया जाता है और उस IO ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। जब तक प्रोसेसर हमारा सस्पेंड रहता है वो कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करता, वो आइडल रहता है। हालांकि CPU का काम क्या होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जाए, लेकिन ड्यूरिंग इंटरप्ट हमारा CPU जो है कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करता, वो आइडल रहता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक नया हार्डवेयर कंपोनेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसको नाम दिया गया किसका, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का। यानी कि जब हमने डाटे को ट्रांसफ़र करना है बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से मेन मेमोरी और मेन मेमोरी से IO डिवाइसेस, तो वहाँ पर फिर हम CPU को इन्वॉल्व नहीं करते, डाटे को डायरेक्टली हम मेन मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और IO डिवाइसेस से मेन मेमोरी विद द हेल्प ऑफ DMA ट्रांसफ़र किया जाता है। इसका फ़ायदा हमारे पास क्या होता है, इससे हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन इसका हमारे पास ड्रॉबैक क्या है कि इट इज़ मोर कम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव एज मोर हार्डवेयर इज़ नीडेड। Define registers. Registers are high-speed memory location inside the CPU where data can store temporarily during the execution of a program. CPU में टेम्परेरी तौर पर डाटे को स्टोर करने के लिए जो लोकेशन यूज़ की जाती है उसको हम लोग नाम देते हैं रजिस्टर्स का। रजिस्टर्स जो है ये हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन होती है इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। इन रजिस्टर्स की जो कैपेसिटी होती है वो वेरी करती है फ्रॉम CPU टू CPU। कहीं पर हम 8 बिट का रजिस्टर यूज़ करते हैं, कहीं पे 16 बिट का यूज़ करते हैं, कहीं पे 32 बिट का रजिस्टर जो है वो यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है डिफाइन PC। PC स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम काउंटर। दिस रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच फॉर एग्जीक्यूशन। मेमोरी से जिस इंस्ट्रक्शन को हमने फेच करना होता है उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जो होता है वो प्रोग्राम काउंटर में होता है। वंस द इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड इट्स वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड एंड पॉइंट टू द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो फिर हमारा प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो अगली इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा होता है। डिफरेंस बिटवीन MAR एंड MBR। MAR स्टैंड्स फॉर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एंड MBR स्टैंड्स फॉर मेमोरी बफर रजिस्टर। जब हम मेमोरी लोकेशन से किसी डाटे को रीड करना चाहते हैं या मेमोरी लोकेशन में जिस लोकेशन पे डाटे को राइट करना चाहते हैं तो उस मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस होता है वो MAR रजिस्टर में होता है, और जो डाटा हम रीड करना चाहते हैं मेमोरी से और जो डाटा राइट करना चाहते हैं मेमोरी में वो डाटा हमारा MBR रजिस्टर में होता है। इसका मतलब ये है कि MAR जो है उस पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस कंटेन करता है और उस एड्रेस पे जो डाटा पड़ा होता है वो बेसिकली हमारा MBR रजिस्टर में होता है, मेमोरी बफर रजिस्टर में। डिफाइन जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है ये अर्ली कंप्यूटर में हम लोग यूज़ करते थे। इन जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एन इंस्ट्रक्शन दैट कंटेन्स नो एड्रेस फील्ड एन एब्सेंस ऑफ एन एड्रेस फील्ड इन द कंप्यूटेशनल इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इसके आगे हमने कोई भी एड्रेस स्पेसिफाई नहीं करना, यहाँ पर एड्रेस फील्ड जो है उसकी एब्सेंस होगी। दैट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इज़ नोन एज अ जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इसमें कंप्यूटेशनल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम स्टैक को यूज़ करते हैं। तो स्टैक इज़ यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन इन जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। Define assembler. Assembler is a language translator that translates the assembly code into machine code. assembly code हम लिखेंगे, assembler क्या करेगा, उसको machine code में convert करेगा। तो ये डायग्राम आपने शॉर्ट आंसर में लाजमी साथ बनानी है। डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये दोनों बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट करते हैं इनटू मशीन कोड, लेकिन दोनों के काम करने का स्टाइल डिफरेंट है। कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट करता है इनटू मशीन कोड एज अ होल, जबकि इंटरप्रेटर जो है ये लाइन बाय लाइन और स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। डिफाइन CPU. CPU stands for Central Processing Unit. It is the main part of the computer system. It is also called brain of the computer. It performs all the operations on the data according to program instruction. It controls and supervises all the units in the computer.
हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं तमाम कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है, दैट इज़ नोन एज अ CPU। CPU के 3 पार्ट्स होते हैं, द फर्स्ट वन इज़ अ ALU, सेकंड इज़ अ CU एंड थर्ड वन इज़ नोन एज अ रजिस्टर्स। स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट MCQs को। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ अ मॉडर्न कंप्यूटर डिकोड्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, दैट इज नोन एज अ कंट्रोल यूनिट। द component of computer that store data and program while these are being executed is called main memory. The component of the computer that is used to connect different parts of the computer together is called bus interconnection. Which of the following component of computer provides the way to communicate with the computer, that is known as a bus interconnection? Which of the following is the component of CPU, main memory, bus interconnection, ALU, IO unit? ALU जो है ये basically CPU का unit है। Which of the following is not a component of CPU, main memory, ALU, control unit, registers? Main memory जो है ये CPU का unit नहीं है। Control unit, registers, ALU ये component हैं CPU के। The cells of memory are logically organized into group of 4 bits, 5 bits, 7 bits, 8 bits. 8 बिट्स में लॉजिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है मेमोरी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वोलेटाइल मेमोरी? रैम, डी रैम, एस रैम, रोम। रोम जो है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसको परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज़ फास्टर देन डी रैम? सेकेंडरी, रोम, एस रैम जो है ये फास्टर होती है डी रैम से। विच ऑफ द फॉलोइंग चिप मस्ट बी रिफ्रेश विद इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रिक्वेंटली? एस रैम, रोम, EEPROM, डी रैम। डी रैम जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस की मदद से रिफ्रेश की जाती है। Which of the following is read-only memory, that is known as a ROM? Which of the following memory can be rewritten by using electric devices, that is known as a EEPROM? और अगर यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट लाइट आएगा तो फिर आपने यहाँ पर EEPROM को सिलेक्ट करना है। The set of parallel lines is called CPU, memory, IO unit, bus. Bus is the correct option. How many categories the system bus is divided? System bus की 3 types होती हैं, data bus, address bus, control bus. Which of the following bus is used to transmit command from one component to other, that is known as a control bus? Which of the following command is used to write data into memory? Memory write command। और अगर memory से डाटा को read करना है तो उसके लिए memory read command यूज़ की जाती है। Which of the following register holds the address of the next instruction to be fetched for execution, that is known as a PC program counter? Which of the following register decodes the instruction fetched from memory, that is known as a IR instruction register? Which of the following register hold the address of active memory location that is being currently accessed by the CPU, that is known as a PC program counter? Which of the following register hold the contents of data instruction read from or written in memory? तो that is known as a MBR, memory buffer register। यानी कि जब contents की बात आएगी, डाटा की बात आएगी तो उसके लिए हम MBR रजिस्टर को यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पर एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन की बात आती तो उसके लिए फिर हम MAR रजिस्टर को यूज़ करते। Which of the following is not a general purpose registers? EBX, ECX, EDX, EEX। EEX जो है ये general purpose registers की कैटेगरी में नहीं आता। Which of the following act as a counter for looping process, that is known as a counter register, CX? Which of the following register is used for arithmetic and data operations, that is known as a AX, accumulator register? Which of the following is not a segment register? CS, कोड सेगमेंट, DS डाटा सेगमेंट, ES एक्स्ट्रा सेगमेंट, FS जो है ये हमारे पास किसी भी सेगमेंट रजिस्टर का नाम नहीं है। Which of the following register hold the base location of all executable instructions in the program, that is known as a code segment? जब इंस्ट्रक्शन की बात आएगी कोड सेगमेंट को सिलेक्ट करेंगे, जब वेरिएबल्स की बात आएगी डाटा सेगमेंट को, जब एक्स्ट्रा वेरिएबल की बात आएगी तब हम एक्स्ट्रा सेगमेंट को सिलेक्ट करेंगे। Which of the following register contains the base location of current program stack, that is known as a stack segment? Temporary storage area within the CPU is called registers. DMA stands for direct memory access, that is the correct option. Stack pointer register is used for maintaining the stack. DRAMs require dash refreshing to maintain data storage, that is known as a periodic. BIOS stands for basic input output instruction। ये basically instructions कहाँ पर होती हैं? ROM के अंदर instructions को store किया जाता है। Data and program not being used by computer are stored in secondary storage devices. A set of instructions that run the computer are called software. The program that contains instruction to operate a device is called device driver. CPU is an example of hardware. The address of instruction under the processor execution is contained within PC program counter.
विच इज़ अ स्टोरेज डिवाइस, CPU, क्लॉक, फ्लॉपी डिस्क, बस। फ्लॉपी डिस्क जो है ये हमारे पास स्टोरेज डिवाइस होती है। विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपेयरिंग द कंटेंट ऑफ टू पीसेज ऑफ डाटा, दैट इज नोन एज अ ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। विच वन इज फास्टर, रजिस्टर्स, कैशे, हार्ड डिस्क, रैम। रजिस्टर जो है इसमें फास्टर मेमोरी है। डैश लैंग्वेज ट्रांसलेटर ट्रांसलेट द असेंबली कोड इनटू मशीन कोड, दैट इज नोन एज अ असेंबलर। Stack is also called dash, FIFO, LIFO, both A and B, none of these. Stack is also called LIFO data structure, last in first out. Dash register is used for loop purpose, that is known as a CX counter register. Dash register has special role in multiplication and division operation, that is known as a DX data register. EAX contains dash number of bits. EAX की जब बात आएगी तो 32 bits. E से मुराद है extended accumulator register, it contains 32 bits. Dash register has special addressing abilities, that is known as a BX, base register. स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर। व्हाट इज मीन बाय सिक्योरिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम? सिक्योरिटी इज अ सिस्टम ऑफ सेफगार्ड डिजाइन टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम एंड डाटा फ्रॉम इंटेंशनल एंड एक्सीडेंटल डैमेज और एक्सेस बाय अनऑथराइज पर्सन। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसकी मदद से हम अनऑथराइज पर्सन से अपने कंप्यूटर सिस्टम को, अपने डाटे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दैट सिस्टम इज़ नोन एज अ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को अप्लाई करने के लिए 4 अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं। नंबर 1, व्हाट यू हैव, आपके पास क्या होना चाहिए जिससे ये आइडेंटिफाई हो सके कि आप ऑथराइज यूज़र हैं। आपके पास कोई की होनी चाहिए, कोई बैज होना चाहिए, कोई टोकन होना चाहिए, कोई प्लास्टिक कार्ड होना चाहिए, ताकि आप सर्वर रूम में और कंप्यूटर बिल्डिंग के अंदर आपकी एक्सेस हो सके। यू आर द लीगल यूज़र। सेकेंड अप्रोच है व्हाट यू नो, आपको क्या पता होना चाहिए? आपको यूज़र ID और पासवर्ड पता होना चाहिए ताकि आप सर्वर मशीन के ऊपर लॉग इन कर सकें। What you do, the user put their signatures on the documents to confirm their validity as an authorized user. जैसा कि हम चेक के ऊपर साइन करते हैं ताकि हमारी वैलिडिटी हो सके कि ऑथराइज यूज़र ने ही ये चेक लिख के बैंक भिजवाया है। What you are, some security measures are biometrics. Biological means of identification can be used just like fingerprints, voice recognition, eye retina, etc. सिम की वेरिफिकेशन के लिए, बैंक्स अकाउंट्स की वेरिफिकेशन के लिए वी कैन यूज़ आर बायोमेट्रिक डिवाइसेस। इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस? अ डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम containing code that can generate copies of itself and attach itself with other programs so that it is automatically executed when those programs are executed is called virus. ऐसा प्रोग्राम जो कि अपने आप को अटैच कर लेता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ, जब हम उन प्रोग्राम्स को, उन सॉफ्टवेयर्स को रन करते हैं तो ये वायरस भी ऑटोमेटिकली क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है और आपके कंप्यूटर में मौजूद प्रोग्राम्स को, डाटे को डैमेज करता है। राइट डाउन द कॉजेज ऑफ वायरसेस। नंबर 1, ईमेल, नेटवर्क्स, रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स। व्हाट इज़ पायरेटेड सॉफ्टवेयर? ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में विदाउट लाइसेंस इंस्टॉल करते हैं, यूज़ करते हैं, these softwares are known as a pirated software. Some companies may intentionally put some viruses program into their pirated software. What are antiviruses? The special programs that are used to detect and remove viruses from a computer system are called antivirus program. ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी मदद से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद वायरसेस को डिटेक्ट करते हैं, उनको रिमूव करते हैं और नए आने वाले वायरसेस से अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को हम नाम देते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। अ लार्ज नंबर ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम्स आर अवेलेबल इन मार्केट। McAfee एंड नॉर्टन आर एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम। अक्सर एग्जाम में शॉर्ट आंसर आता है राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 4 एंटीवायरस प्रोग्राम। तो जस्ट आपने एंटीवायरस प्रोग्राम के नाम लिखने हैं। द फर्स्ट वन इज़ नॉर्टन, McAfee, AVG, अवास्ट, या जो भी आपको एंटीवायरस प्रोग्राम के नाम आते हैं वो कोई से 4 नेम आपने अपने शॉर्ट आंसर में लिखने हैं। राइट एनी 4 वे टू सेफगार्ड अगेंस्ट वायरसेस। नंबर 1, नेवर ट्राई टू ओपन अननोन ईमेल्स, मिनिमाइज द यूज़ ऑफ रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया, ऑलवेज ट्राई टू यूज़ लाइसेंस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस प्रोग्राम मस्ट इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर सिस्टम। सिक्योरिटी वायलेशन का क्वेश्चन जो है ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है, राइट एनी 2 सिक्योरिटी वायलेशंस और डिफाइन सिक्योरिटी वायलेशन। तो यहाँ पर मैंने 3 सिक्योरिटी वायलेशंस लिखी हैं। द फर्स्ट वन, समवन मे ब्रेक इनटू द कंप्यूटर रूम एंड टेक अवे ऑल स्टोरेज डिवाइसेस कीपिंग सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट डाटा। Second, someone can send a virus onto a network causing the network to become very slow or even unusable. कोई पर्सन जानबूझकर आपके नेटवर्क के ऊपर, आपके कंप्यूटर के ऊपर वायरस की फाइल सेंड करता है जिससे आपका नेटवर्क जो होता है वो
स्लो डाउन हो जाता है और इवन वो लीगल यूज़र के लिए भी अनयूजेबल हो जाता है। थर्ड, सिक्योरिटी वायलेशन, इफ़ समवन गेट एक्सेस टू योर क्रेडिट कार्ड नंबर, अगर किसी पर्सन को आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो वो आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट से ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो परफॉर्म कर सकता है। ये भी हमारे पास सिक्योरिटी वायलेशन है। Write down two solution of security threat. First, the user must be assigned proper rights to minimize such threats. जितने भी यूज़र्स हैं उनको प्रॉपर राइट्स असाइन किए जाएं। जिस पर्सन का, जिस यूज़र का जितना राइट है उतना ही वो सिस्टम को, डाटे को एक्सेस कर सके। सेकेंडली, हमें अपने डाटे का पीरियडिकली बैकअप लेना चाहिए। अगर किसी वजह से हमारा डाटा जो है लॉस हो जाता है तो हम अपने बैकअप से उस डाटे को रिकवर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अ वायरस इज जस्ट अ कंप्यूटर प्रोग्राम, डिवाइस ड्राइवर, हार्डवेयर कंपोनेंट, नन ऑफ दिस। कंप्यूटर प्रोग्राम इज द करेक्ट ऑप्शन। अ वायरस कैन डिस्ट्रॉय एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, कीबोर्ड, सीपीयू, डिस्प्ले स्क्रीन। वायरस जो होता है ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स को डिस्ट्रॉय करता है। वायरस आर ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ड्यू टू exchange of data and program, exchange of display screen, high temperature of room, dust in room. Due to exchange of data and programs, virus can be transferred from one computer to another computer. Which of the following is not well-known virus? Boot sector virus, atomic bomb virus, Chernobyl virus, logic bomb. Atomic bomb जो है ये कोई भी वायरस का नेम नहीं है। Which of the following virus infect the first sector of the disk? That is a boot sector virus. Which of the following virus is activated on special date and time? That is known as a logic bomb virus. Format C is an example of dash virus. Boot sector, Trojan horse, Chernobyl, logic bomb. Trojan horse is the correct option. Which of the following is not an antivirus program? Redloff, Norton, Dr. Solomon, McAfee. तो इसमें Redloff जो है ये बेसिकली वायरस का, it is not a antivirus program. A virus that replicates itself is called bug, vaccine, worm, bomb. Worm is the correct option. When the virus starts to impact on data, it is known as start virus, vaccine, virus attack, bomb. Virus attack is the correct option. A virus program is usually hidden in the operating system only, an application program only, the operating system or application programs, the disk drive. The operating system or application program is the correct option. Another name for antivirus is bug, worm, vaccine, bomb. Vaccine is the correct option. A secret word or number to be typed in on a keyboard before any activity can take place are called biometric data, data encryption, password, private data. That is the password is the correct option. Start करते हैं important multiple choice question. The globe has become a global village due to internet. When ARPA established a small computer network that is known as a 1969, NSF-net consists of dash number of supercomputers. 5 supercomputer जो हैं वो NSF में यूज़ किए जाते हैं। ARPA में 4 कंप्यूटर जो हैं वो यूज़ किए जाते थे। Which of the following is a high-speed phone line that is known as a T1? How many types of addressing scheme? There are 2 types of addressing scheme. Number 1 IP addressing, number 2 DNS. Which of the following specify the correct format of IP address? यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर हमारे पास है, यहाँ पर 2 नंबर गिवन है, यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर गिवन है, यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर गिवन है। तो बेसिकली IP एड्रेस के हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं, तो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इफ़ yahoo.com is a domain name, then what be the type of domain? .com is the domain. Which of the following is most popular top level domain that is known as a .com? Initially, ARPANET was a dash connecting small number of users wide area network. Which of the following protocol is used by World Wide Web that is known as a TCP/IP protocol? The computers on the internet that contain the websites are called web servers. The process of launching web page is called publishing the page. Which of the following represent URL address? hotmail.com, zishan_academy@hotmail.com, c:/abc.html, http://www.hotmail.com. That is the correct URL. Which of the following is not a search engine? googly.com, ask.com, yahoo.com, altavista.com. googly.com इसके स्पेलिंग सही नहीं है, अगर गूगल होता तो ये करेक्ट ऑप्शन थी। googly.com कोई भी सर्च इंजन नहीं है।
New server use dash protocol to transfer articles among them, that is known as the NNTP protocols. NSF established a separate high-speed network called NSFNet. The four numbers in IP address are called numbers, binary, octets. None of these. Octets कहते हैं basically जो हमारे पास IP address के 4 parts होते हैं. These are known as octets. Dash address is easy to remember. IP address, TCP/IP, DNS. DNS को याद रखना आसान होता है यूजर्स के लिए. That is a human readable name जिसे हम domain name system कहते हैं. The length of IP address is 32 bits. ये दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. The length of IP version 4 address is, ये भी हमारे पास सेम आंसर है, that is a 32 bit. The general format of an email address is user_name@the rate of DNS address. That is the correct option. Dash character is used to separate username and DNS address, that is known as the @ sign. The general format of URL is type address path, that is the correct option. The dash domain is used for educational institutes, that is known as the EDU. आज तक के लिए इतना ही. अगर मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.